नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम एक विशेष फिल्म और उससे जुड़े हुए कुछ लोगों, कुछ धारणाओं, कुछ प्रचार तंत्रों और कुछ जुगाड़बाजियों की तरफ लौटते हैं। फिल्म है हैदर। हैदर कोई आज की फिल्म नहीं है, 2014 की फिल्म है। और इस फिल्म में के स्क्रिप्ट है, उसी से पता लग जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं, उस फिल्म का अर्थ क्या है। फिल्में समाज पे बड़ा गहरा असर डालती हैं। एक तरह से फिल्में समाज का प्रतिनिधित्व भी, प्रतिबिंब भी मानी जा सकती हैं कई मामलों में। एक फिल्म नहीं, बहुत सारी फिल्में मान के। कुछ लोग बोलते हैं कि किसी समाज को, किसी देश को समझना हो तो वहाँ की कुछ उपन्यास पढ़िए, वहाँ की कुछ खबरें देखिए, वहाँ की कुछ फिल्में देखिए, वहाँ की कुछ लेखकों, कवियों के बारे में जानिए, तो आप कुछ समय में मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, या देश के किसी एक भाग में क्या हो रहा है, या देश और संस्कृति में क्या हो रहा है। तो हैदर की तरफ लौटते हैं। 2014। ये स्क्रिप्ट किसकी है? ये स्क्रिप्ट एंटी इंडिया, प्रो जिहाद, प्रो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बशरत पीर की लिखी हुई है, जो कि अमेरिका में रहता है। भारत में भी कई जगह उसने पढ़ाई की है। उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। उसके लोगों की एक विशेष दृष्टि होती है, वो हम आजम खान से लेकर के बहुत सारे लोगों ने देख चुके। तो कुल मिला के ये हुआ कि उसके स्क्रिप्ट पे एक फिल्म बनी, विशाल भारद्वाज ने बनाई। क्योंकि विशाल भारद्वाज को बड़ा मन था कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में जो है वो हम सिर्फ आतंकवादी ढूंढते हैं और कुछ वहाँ होता नहीं है। तो उसको खोजने के लिए विशाल भारद्वाज निकल पड़े। तो उन्हें पता लगा कि बशरत पीर ने कोई महान किताब लिख दी है, कर्फ्यूड नाइट। और उससे उनको लग गया कि मुझे कश्मीर के बारे में क्या फिल्म बनानी है। तो उस पर तो कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक घटना की चर्चा है। घटना आज की नहीं है, घटना तो 2008 की, उसके आसपास की है। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर देखने समझने का कुछ सिलसिला चला तो ये सामने आ गई। यानी कि इस फिल्म हैदर में एक छोटा सा रोल किया था किसी लड़के ने, और वो आगे चल के आतंकवादी बन गया और उसकी मौत हो गई। तो उसकी जब मौत हो गई तो भारत का मीडिया तंत्र, प्रचार तंत्र उसका महिमा मंडन करने में आप समझिए कि जुट गया। और इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ा हुआ लल्लन टॉप जो है, उसके एक श्रीमान युवा से एंकर है ना, वो बोलते हैं कि इस लड़के के बारे में बोलते हैं कि वो मिलिटेंट था, हमें टेररिस्ट हमें ठीक नहीं लगता है। तो ये लोग हैं जो कि नॉर्मलाइज करते रहे हैं टेररिज्म को। ये लोग हैं जो कश्मीर की जो असली त्रासदी है उसको छुपा के बैठे रहे। ये वही लोग हैं, ये वही तंत्र है कि जब लाखों कश्मीरियों को वहां से भगा भगा के, मार पीट करके, उनका बलात्कार करके, उनकी हत्याएं करके निकाला जा रहा था, तो ये पूरा मीडिया तंत्र बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। क्योंकि वो सेकुलर लोग हैं, उनको कश्मीर की सच्चाई तो दिखानी नहीं है, लेकिन कश्मीर का झूठ इनको दिखाना है। कश्मीर में जो पाक समर्थित और इस्लामिक जिहाद चल रहा था, उस पर इनको पर्दे डालने हैं। जो एक फिल्म में छोटा मोटा किसी ने रोल किया था, वो कैसा एक्टर था, कैसा नहीं था, चर्चा उसकी नहीं हो रही है। चर्चा इस बात की है कि भारत का मीडिया, जो कि आजकल में बड़े बड़े लोग कहते रहे, रवीश कुमार से लेकर के और पता नहीं कौन कौन, राजीव संदेशाई भी लल्लन टॉप पे खूब लटके रहते हैं। ये भी कहते हैं कि देश में अघोषित आपातकाल वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह की बातें करते हैं। और यहाँ बैठ के यही इसी देश में टेररिस्ट को टेररिस्ट कहने में इन लोगों को, लल्लन टॉप जैसे और इंडिया टुडे के लोगों को दिक्कत है, परेशानी है। क्योंकि वास्तविकता को इनको छिपाना है, एक झूठा नैरेटिव घड़ना है और उसको दुनिया पे, समाज पे और भारत के लोगों पे और विदेशियों पे और उनके दर्शकों और पाठकों पे लाद देना है। यही काम ये बेशर्मी से लगातार करते रहे हैं। हैदर फिल्म बाद में चर्चा करेंगे, उसके प्लॉट की बाद में चर्चा करेंगे। यानी कि एक आतंकवादी तुम्हारा गया ना, उसका बैकग्राउंड कुछ भी, वो कह रहे हैं कि वो ड्रामे में भी काम करता था, वो एक्टर बनना चाह रहा था।
तो वो एक्टर बनते बनते, ड्रामे में काम करते करते क्यों आतंकवादी बन गया, जिसको ये मानने को तैयार नहीं है उसको मिलिटेंट बोल रहे हैं। ये गड़बड़ झाला भारत में ही चल सकता है कि आप आतंकवादियों को जो देश का नुकसान कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, और आर्मी पे एक तरह से ये आर्मी पे डाल रहे हैं और दूसरा देश पे भी डाल रहे हैं कि देश ने ठीक तरह से संभाला नहीं कश्मीर को, इसलिए ये बच्चा चला गया। जब कश्मीर में बच्चे गायब हो जाते हैं तो उनके माता पिता समझ लेते हैं कि अब वो नहीं दिखेंगे, उनके साथ कुछ ये हो गया होगा, वो आर्मी के कोई मुठभेड़ में मारे गए होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वो ये नहीं बताते कि इसमें यहाँ पे आर्मी में पत्थर मारने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते थे, पत्थरों को ट्रकों में भर भर के सप्लाई किया जाता था, फिर वो बच्चे उसको फेंकते थे, फिर उस पर 1500 रुपए मिलते थे, फिर कुछ बच्चे और कुछ लोग उसी पत्थरों को सड़क से फिर उठाते थे और रिसाइकिल करके वो दोबारा बेच दिए जाते थे। और ये कर कौन रहा था? ये पाक समर्थक लोग और कश्मीर में बैठे हुए आतंकवाद के और पृथकवादी लोग जो हित कर रहे थे ना, और उसी एक पृथकतावादी बशरत पीर की कहानी पे आधारित विशाल भारद्वाज, जो कि अपने आप कहते हैं कि मैं लेफ्ट भी नहीं हूँ, राइटिस्ट भी नहीं हूँ, मैं सोशलिस्ट हूँ। अरे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट हो या मार्क्सिस्ट, सब एक जैसे ही है, हमने देखा हुआ बहुत नजदीक से इनको। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने एक आतंकवादी की मौत जो पहले आजकल नहीं हुई है, लेकिन आज भी कुछ अगर किसी की हो जाए तो भारत के एक पर्टिकुलर जो एक मीडिया तंत्र है उसका ट्रीटमेंट उसकी मौत पे, उसके कारणों पे ऐसा ही होगा जैसा कि इसके बारे में ललन टॉप ने किया, या कि दूसरे में पहले बरखा जज जी ने कहा कि बुरहान वाली तो एक मास्टर का लड़का था। कितना रोमांटिसाइज करते हैं ये लोग, कितना झूठ बोलते हैं, ये सच्चाई पे कितने पर्दे डालते हैं और कहते हैं कि हमारा दम घुट रहा जा रहा है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने बातचीत की एक फिल्म के एक्टर की, एक छोटा मोटा उसने रोल किया, शायद बनना चाहता हूँ एक्टर, लेकिन बन गया आतंकवादी, और आतंकवादी बनने में कारण बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो एंकर लोग हैं, जो भारत का मीडिया है, वो एक तरह से भारत सरकार को, भारत को और भारत की सेना को जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि इस तरह के जो वो आतंकवादी है उसके मित्र हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उनके चाचा है, भाई भतीजे, वो कह रहे हैं कि शहीद हो गया, तो उसी का रोमांटिसाइज कहते रहते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा वार है जो कि भारत और भारत की बहुत सारी चीज़ों के विरुद्ध में है। तो आपको ये बातचीत ठीक लगी तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम शीघ्र मिलेंगे। इस बशरत पीर और इस हैदर फिल्म ने कई पाप किए हैं और विशाल भारद्वाज ने मुख्य रूप से पाप किए, उन पापों की तरफ फिर लौटेंगे कुछ देर में। धन्यवाद, नमस्कार।